नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीन इंडिया पर। तो चलिए देश और दुनिया की महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं फटाफट। महाकुंभ 2025 में भगदड़ की घटना पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा। कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि सरकार ने 30 मौतें मानी है, लेकिन असली संख्या ज्यादा हो सकती है। उन्होंने पुलिस उप निरीक्षक अंजनी राय की मौत को भगदड़ से जुड़ा बताया, जबकि पुलिस इसे हार्ट अटैक बता रही है। कांग्रेस ने लापता और घायल लोगों की सूची जारी करने की मांग की। अगर आपका पैसा सारा इंडिया में फंसा है तो दोस्तों आपका वापस मिल सकता है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने बताया कि 11,61,000 लोगों को अब तक 2,025.75 करोड़ रुपए लौटाए जा चुके हैं। पैसा वेबसाइट के जरिए डिजिटल रूप से दिया जा रहा है। अभी 50,000 रुपए तक मिल रहे हैं, लेकिन 5 लाख रुपए तक का क्लेम किया जा सकता है। केंद्र सरकार जल्दी वार्षिक और लाइफ टाइम टोल पास की सुविधा शुरू करने जा रही है। 3,000 रुपए में वार्षिक पास मिलेगा, जिससे आप पूरे साल असीमित यात्रा कर सकेंगे। 30,000 रुपए में लाइफ टाइम पास मिलेगा। इस योजना से यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी और टोल प्लाजा पर भीड़ कम होगी। यह पास फास्टैग में ही मिलेगा। अब तक 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में डुबकी लगा चुके हैं और अभी 19 दिन बाकी है। अनुमान है कि इस बार संख्या 50 करोड़ पार कर सकती है। देश विदेश से लोग आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। शुक्रवार सुबह तक 42,07,000 श्रद्धालु स्नान कर चुके थे और भीड़ लगातार बढ़ रही है। महाकुंभ 2025 में भीड़ को देखते हुए प्रयागराज जंक्शन पर इमरजेंसी प्लान लागू किया गया है। अब यात्रियों को सिटी साइड से ही एंट्री मिलेगी। वाहनों पर रोक लगा दी गई है ताकि जाम ना लगे। स्टेशन पर एक ओर से एंट्री और दूसरी ओर से एग्जिट की व्यवस्था की गई है, जिससे सफर आसान हो सके। नोएडा के ग्रेटर नोएडा में ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों में भीषण आग लग गई। आग का कारण बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। दमकल की 11 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी है। आग से आसपास की 2 फैक्ट्रियों को भी नुकसान हुआ है, लेकिन कोई हताहत नहीं हुआ। सोने की कीमत लगातार बढ़ रही है। 5 दिन में 2,000 रुपए बढ़ चुके हैं और 1 साल में 23,000 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हो गया। अभी सोने का दाम 86,500 रुपए तक पहुंच चुका है। दाम बढ़ने की 4 बड़ी वजह हैं। बाजार में उम्मीद है कि जल्दी सोना 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकता है। उत्तर प्रदेश में एकीकृत बागवानी मिशन के तहत फल, फूल, सब्जी, मसाला, मशरूम ग्रीन हाउस, ट्रैक्टर, पावर टिलर, पैक हाउस आदि पर 50% तक अनुदान मिल रहा है। किसान जिला उद्यान विभाग से आवेदन कर सकते हैं। साथ ही मुफ्त बीज और पौधशालाएं भी मिल रही हैं। अधिक जानकारी उद्यान अधिकारी से लें। पटना हाई कोर्ट ने बीपीएससी को असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती की चयन सूची पर दोबारा विचार करने का आदेश दिया है। 90 दिनों में अनारक्षित श्रेणी का कट ऑफ फिर से तय होगा। पहले से नौकरी करे अभियंताओं की सेवा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोर्ट ने चयन प्रक्रिया में सुधार के लिए फैसला दिया। बिहार सरकार होल्डिंग टैक्स नीति पर फिर से विचार कर रही है। 2023 में लागू इस नीति में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर टैक्स कम करने की योजना है। नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने व्यापारियों से मुलाकात की और उनकी शिकायतें सुनी। सरकार पूरे राज्य में समरूपता के साथ टैक्स लागू करने की कोशिश करेगी। मुजफ्फरपुर में रिंग रोड बनने वाली है, जिससे लोग आसानी से सफर कर पाएंगे। यह रिंग रोड मदौल से बकरी तक 17.5 किलोमीटर लंबी होगी। इसके निर्माण पर 1700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सड़क के निर्माण के साथ साथ भूमि अधिग्रहण भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस योजना का निरीक्षण किया और प्रशासन ने इसे मंजूरी दे दी है। मुंगेर से मोकामा तक 81 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क बनेगी, जिसे केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस सड़क के निर्माण पर 5,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सड़क बनने से पटना से मुंगेर तक यात्रा आसान हो जाएगी। भूमि अधिग्रहण के बाद जल्दी निर्माण की प्रक्रिया शुरू होगी। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि यह प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है। बिहार सरकार अगले 6 महीने में 1 लाख युवाओं को नौकरी देगी। इसके लिए 16 फरवरी से रोजगार मेला हर जिले में लगेगा। इसमें आईटी, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, मैन्युफैक्चरिंग जैसे कई क्षेत्रों में नौकरी के मौके मिलेंगे। युवाओं को व्यावसायिक मार्गदर्शन भी दिया जाएगा। प्रसिद्ध कंपनियां जैसे जोमेटो, रिलायंस जियो इसमें शामिल होंगी। रेलवे ने अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य के लिए बड़ा कदम उठाया है। भागलपुर में कर्मचारियों के लिए हेल्थ चेकअप कैंप लगाया गया है, जिसमें हृदय और नेत्र रोग की जांच की जा रही है। इस कैंप में स्त्री रोग विशेषज्ञ भी मौजूद है और कर्मचारियों के परिवारों से भी बात की जा रही है। रेलवे कर्मचारियों के लिए मानसिक काउंसलिंग भी करवा रहा है। बिहार सरकार जमाबंदी में सुधार के लिए एक विशेष अभियान चला रही है। इस अभियान में 15 मार्च 2025 तक जमाबंदी स्कैन और ऑनलाइन प्रति का मिलान किया जाएगा। राजस्व विभाग के कर्मचारी मूल जमाबंदी के विवरण को सही तरीके से ऑनलाइन करेंगे, जिससे जमीन संबंधी जानकारी आसानी से मिल सकेगी। इससे जमाबंदी में त्रुटियां ठीक होंगी। महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे के 6 सांसद शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं।
शिवसेना सांसद नरेश मास्के ने कहा कि यूबीटी खत्म हो रहा है और पार्टी के कई नेता शिवसेना में वापस आ रहे हैं। इस बदलाव को ऑपरेशन टाइगर कहा जा रहा है। संजय राउत, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे के अलावा बाकी सभी नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। महाराष्ट्र में गुलिन-बेरे सिंड्रोम का प्रकोप जारी है। पुणे में इस बीमारी से एक और व्यक्ति की मौत हुई है। अब तक 6 मौतें हो चुकी हैं, जिनमें से एक मौत जीबीएस से हुई है। 3 नए संदिग्ध मामले सामने आए हैं। अब तक 173 संदिग्ध मरीज मिले हैं, जिनमें से 140 में जीबीएस की पुष्टि हुई है। पुणे में सबसे ज्यादा मरीज हैं। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणा ने बोर्ड परीक्षाओं में लड़कियों के बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखा और कहा कि परीक्षाओं में धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के लिए यह कदम जरूरी है। उर्दू शिक्षक संघ ने भी इस मुद्दे पर लिखित निर्देश जारी करने की अपील की है। गांधीनगर में एनएफएसयू द्वारा 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन फार्मास्यूटिकल और फोरेंसिक विज्ञान पर आयोजित किया गया। इसमें 500 से अधिक विशेषज्ञ और छात्र शामिल हुए। एफडीसीए आयुक्त डॉक्टर एचजी कोशिया ने दवाओं और खाद्य पदार्थों में मिलावट पर सख्त नियंत्रण की जरूरत बताई। एनएफएसयू के कुलपति डॉक्टर जेएम व्यास ने फोरेंसिक फार्मेसी की बढ़ती मांग पर बात की। झांसी में रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के सहायक उप निरीक्षक भगवान दास वर्मा ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वे डॉग स्क्वाड में डॉग हैंडलर थे। सुबह उनका शव कमरे में लटका मिला। परिवार ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जाँच शुरू कर दी। फटाफट बुलेटिन में आज बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।